हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 22 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण जो दिवस है ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में यानी हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 में वर्तमान तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज की जो पेशकश है वो 1921 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। सन 1947 से वर्तमान तिरंगा जो तिरंगा ध्वज है उसको स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की धारियां बनी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय तूफानों को टाइफून कहा जाता है? यानी जो टाइफून होते हैं ये किस क्षेत्रों में आते हैं? तो ये आते हैं पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो 20 जुलाई को हांगकांग में टाइफून वीफा की सबसे गंभीर चेतावनी जारी की गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में आया जो वीफा तूफान है ये कहाँ आया? तो ये हांगकांग के क्षेत्र में आया हुआ था। और या फिर कह सकते हैं अभी हाल ही में हांगकांग में कौन सा तूफान आया, उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम वीफा रखा गया। हवाओं की जो रफ्तार रही वो 167 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा रही। जो टाइफून वीफा है इसके कारण 400 से ज़्यादा उड़ानें बाधित और 200 से अधिक जो थी उनको रद्द कर दिया गया। हांगकांग वेधशाला के दक्षिण से गुजरा जो तूफान है ये दक्षिणी जिलों में सबसे अधिक इसने असर किया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडफॉल्सीवैक्स ये वैक्सीन है और ये किस रोग के लिए विकसित की जा रही है? तो जो एडफॉल्सीवैक्स वैक्सीन है ये विकसित की जा रही है मलेरिया के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसके बारे में डिटेल से तो भारत ने अभी बनाई हुई है मलेरिया की वैक्सीन। और डिटेल में अगर हम जानें तो भारत ने मलेरिया के लिए सबसे घातक परजीवी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के खिलाफ एक नई स्वदेशी वैक्सीन एडफॉल्सीवैक्स का विकास प्रारंभ किया है। यह वैक्सीन अभी पूर्व नैदानिक चरण में है और इसमें संक्रमण को रोकने के साथ साथ सामुदायिक संचरण को कम करने की क्षमता भी पाई गई है। जो एडफॉल्सीवैक्स है ये बहुचरणीय, पुनः संयोजक और काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, इन दोनों ने मिलकर मुंबई के NFDC कॉम्प्लेक्स में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया है। यह जो परिसर है वो AVGC XR यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। जो गुलशन महल NMIC में भारत मंडप का औपचारिक उद्घाटन किया गया है और इस अवसर पर वेव्स का लोगो और परिणाम रिपोर्ट भी लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड द्वारा संकटग्रस्त वनस्पतियों के पुनर्रोपण का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है जुलाई 2025 से। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में तो उत्तराखंड जो कि 69% वन क्षेत्र और विविध पारिस्थितिक तंत्रों के साथ हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, इसने एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहल के अंतर्गत 14 गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक व्यवस्थित पादप पुनर्रोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
इस परियोजना को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा 4 वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और संवर्धन के पश्चात प्रारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश या संघ ने भारत की जो नायरा एनर्जी लिमिटेड है इस पर प्रतिबंध लगाया है। आप सभी लोग नायरा को जानते भी होंगे, नायरा खासकर जो पेट्रोल पंप है आप वहां पर इनको लिखा हुआ जरूर देखा होगा। तो किस देश ने नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है या कौन सा ऐसा संघ है? तो जो यूरोपीय संघ है या यूरोपीय यूनियन है उसने क्या किया हुआ है, भारत की जो नायरा एनर्जी लिमिटेड है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस की यूक्रेन के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के जवाब में लगाए गए प्रतिबंधों की 18 श्रृंखला के तहत भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाया है। यूक्रेन युद्ध के 2 वर्ष पूरे होने के बाद यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधों की नई श्रृंखला में न केवल रूसी कंपनियों को निशाना बनाया है बल्कि उन विदेशी संस्थानों पर भी कार्रवाई की है जो रूस की अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं। इसी के तहत भारत की जो नायरा एनर्जी लिमिटेड है उस पर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलन बर्गमैन का संबंध किस क्षेत्र से है? क्योंकि हाल ही में अभी एलन बर्गमैन का निधन हुआ और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संगीत एवं गीत लेखन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो महान अमेरिकी गीतकार एलन बर्गमैन का जुलाई 2025 में 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जो जन्म है वो 11 सितंबर 1925 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय से संगीत और रंगमंच का अध्ययन किया हुआ था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा की और लॉस एंजल्स जाने से पहले CBS फिलाडेल्फिया में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने जॉनी मार्सर के मार्गदर्शन में गीत लेखन की दुनिया में भी कदम रखा था। तो इस प्रकार से ये गीतकार या कह सकते हैं संगीत और गीत लेखन से भी जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई एल्गोग्राफा एफ्यूसोरेडिका किस प्रकार का जैविक जीव है? तो ये है एक प्रकार की लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो एलोग्राफा एफ्यूसोरेडिका एक नई लाइकेन प्रजाति है जिसकी खोज भारत के पश्चिमी घाट में की गई है। यह खोज MACS अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है जो सहजीवी विकास की एक नई परत को उजागर करती है। लाइकेन कवक और प्रकाश संश्लेषक सजीवों जैसे हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंधों का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ पीली टोपी वाला कबूतर देखा गया? तो असम का जो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है इसमें यह दुर्लभ पीली टोपी वाला कबूतर देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में असम के देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में पीली टोपी वाला कबूतर देखा गया जो पक्षी प्रेमियों और संरक्षणवादियों के लिए एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण दृश्य रहा। अपने गहरे बैंगनी मैरून रंग के कारण इसे बैंगनी लकड़ी का कबूतर भी कहा जाता है। यह उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम इन सभी देशों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत की सबसे हल्की सक्रिय व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हाल ही में भारत की सबसे हल्की एक्टिव व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है। यह भारत में निर्मित पहली स्वदेशी रूप से विकसित सटीक रूप से निर्मित मोनोट्यूब रिजिड फ्रेम व्हीलचेयर है। इसे IIT मद्रास तथा TTK सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट और 3 मोबिलिटी स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।